नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। चुनावी सरगर्मी के बीच में 2023 की रणनीति तैयार करती हुई भाजपा पार्टी नजर आ रही है, लेकिन भाजपा पार्टी जो है सबसे बड़े चेहरे के रूप में जो बड़ा दांव खेला था, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जिसमें वो पिछड़ी सहित जो है महिलाओं को लेकर के अपने लिए वोट बैंक बटोरने की कोशिश की थी, आज वो सफल भी नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपनी तरफ से तमाम बड़े बयान दे रही है, जिस बयान के जरिए जो है वो जनता को अपनी तरफ लुभाने का काम कर रही है। चलिए ऐसा ही एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें चुनावी सरगर्मी के बीच में वो जनता को जो है लुभाने का काम कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवभारत टाइम्स द्वारा आयोजित ऑल वुमेन बाइक रैली में भाग लेने वाली सभी निर्भीक बेटियों की मैं सराहना करती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित इस रैली के लिए मैं इस समाचार पत्र समूह को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस रैली के आयोजन की शुरुआत वर्ष 2012 के दिसंबर महीने में दिल्ली में एक बेटी के साथ किए गए अमानवीय कृत्यों से उत्पन्न हुए भय के वातावरण को बदलने के उद्देश्य से की गई थी। उस जघन्य अपराध ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। वर्ष 2013 में आयोजित ऑल वुमेन बाइक रैली में लगभग 300 बेटियां ने भाग लिया तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंधकार में अपने आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाया। इस रैली को मैं महिलाओं की सुरक्षा, उनके आत्मविश्वास, सशक्तिकरण और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखती हूँ। महिला सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। हमारी बेटियों के सुरक्षित जीवन में भावी पीढ़ियों की सुरक्षा निहित है। महिलाओं की गरिमा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक की सोच महिलाओं के प्रति सम्मान से परिपूर्ण हो। महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण आचार विचार की नींव घर परिवार में ही रखी जा सकती है। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक माँ और बहन अपने बेटे और भाई में सभी महिलाओं को सम्मान देने का संस्कार डालें, तो हमारी बेटियां बेहतर वातावरण में आगे बढ़ सकेगी तथा देश और समाज को और अधिक योगदान देने में समर्थ बन पाएंगे। परिवार के साथ ही शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे बालकों में महिलाओं के प्रति सम्मान व संवेदनशीलता के संस्कार को मजबूत बनाएं। भारत माता की बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने महिलाओं को ही माँ बनने की क्षमता दी है और जिसमें मातृत्व की क्षमता है उसमें नेतृत्व की क्षमता सहज ही विद्यमान होती है। एक प्रमुख मीडिया हाउस द्वारा आयोजित इस रैली के अवसर पर मैं ये अपेक्षा व्यक्त करती हूँ कि मीडिया द्वारा प्रसारित विज्ञापनों, समाचारों और कार्यक्रम में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के विषय में पूरी संवेदनशीलता होनी चाहिए। सभी सीमाओं और चुनौतियों के बावजूद हमारी बेटियां ने अपने अदम्य साहस और कौशल के बल पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज की महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाए हैं जहां कुछ समय पहले तक उनके प्रवेश के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आत्मनिर्भर भारत और नई भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारी बेटियां आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आशा करती हूं कि ऐसे आयोजनों का संदेश हमारे देश के गांव-गांव और नगर-नगर तक पहुंचेगा। दूर सुदूर गांव में रहने वाली हमारी बेटियां सदैव निडर महसूस करें
तथा आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़े, यही हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक बार फिर इस रैली में भाग लेने वाली बेटियों की सराहना करती हूँ तथा आयोजकों को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, the mother of the nation of the United Arab Emirates, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I convey warm greetings to all of you from India. At the very outset, I congratulate Her Highness Sheikha Fatima for the initiative to hold the World Women's Summit. I also convey my regards to the President of UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. I wish to attend the summit in person, but I was not able to travel to UAE due to my other commitments. The theme of the summit, role of women leader in peace building, social inclusion and creating prosperity, is most suited for the times that we live in. This summit is also a reflection of Her Highness's vision about the women of your country and the world. Today, Emirati women are representing the UAE at global level, occupying prominent positions and making their country proud. You have several women as ministers, members of the UAE Federal National Council, and prominent ambassadors. They have taken their country to Mars, and they are working to make their country carbon neutral. UAE is one of the most preferred places in the world for women to live and work. This is testimony to your visionary leadership. Dear delegates, as the President of India, it is an honor for me to share with this august gathering that India has always been at the forefront of promoting gender respect and democracy in society. Our history is full of examples of women taking up leadership roles. In fact, the Indian scriptures have laid great stress on respect for women. I quote here one such examples which says, Jatra najastu pujyante ramante tatra devata, which means wherever women are given due respect, even the gods like to live there, unquote. In modern times, India was the first among major democracies in the world to grant universal adult franchise to all its citizens, irrespective of their gender, race, or religion. In India, women have occupied all prominent positions, including the President, Prime Minister, and Speaker of the Parliament. In today's India, women are acquiring center stage of every discourse and decision making to build a future-ready society. This year is very important for India and the UAE. As the host of G20 and COP28, I am very happy that both our countries are working together to make these global events successful. I am sure that COP28 will take into account the critical role of women in environmental issues, especially in sustainable development. During our G20 presidency, we are working on the theme of One Earth, One Family, One Future. Women empowerment is one of the focus areas of our presidency, for which we wish to lay special emphasis on three aspects. First, promoting women's leadership at all levels, including at grassroots level. Second, encouraging women's entrepreneurship. Third, ensuring women's education, as it is the key to women empowerment and equal participation in the workforce. I am sure all these ideas will also come up during this summit. Lastly, let me say that I have full conviction that women empowerment is the only way to ensure peace, social inclusion, and prosperity in the world. Once again, I congratulate Her Highness for successfully hosting this important summit. I wish all success to all of us. Thank you.
राष्ट्रपति मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे। अपने बयान के जरिए जो है वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जनता जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे, देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मौजूदा सरकार है उसी को आगे के भी जो है चलने दे। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो है 2024 के चुनाव से पहले 2023 के चुनाव में जो है किन किन पार्टियों की बड़ी जीत होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।